जो राम भक्त को गाली देता होगा, भारत में रह करके राम भक्त को गाली देता होगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ खून के अंदर दोगलापन होगा। मोदी जी ने वो काम कर दिया जो कोई सी सरकार नहीं कर सकती। बताओ कौन सा काम, क्या कौन सा काम ऐसा क्या? 70 साल कांग्रेस रहेगी, भारत को तोड़ के फेंक दिया कांग्रेस ने। बताओ 430 रुपए का सिलेंडर था उसकी कांग्रेस की सरकार में, अब 1100 रुपए का सिलेंडर है। ऐसे हम मजदूरी भी तो ले रहे जैसा वो सिलेंडर मिल रहा। जब कोई करेगा नहीं तो रोजगार को उसका घर बैठ के देगा मोदी। मैं भी मोदी जी का भक्त हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मोदी जी। राहुल गांधी जी कैसे बोल? हे रे भैया, तुमको पता है आज हम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, तुम भारत जोड़ो यात्रा कहाँ कर रहे हो? तुम तो भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हो। देश बिक गया, हम तो ना बिके, हमें बेच लो। भैया तो नहीं बिके, वैसे इनको भी देश बेच लिया। मैं सलावे से यहाँ सामान लेना रहा, अगर देश बिक जाता तो मैं आता मेरठ से 100 किलोमीटर। और मैं कहता हूँ जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, और 2024 में फिर से बीजेपी को लाएंगे। अब जैसे राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, क्या मैं भी कहने लगूं, मैं भी मिल जाऊं साथ? तो मैं तो नहीं मिलूंगा। क्यों नहीं मिलूंगा? जब हम मोदी जी के फैन है तो मोदी जी का नाम लेंगे ना, तो मैं तो नहीं कहूँगा ऐसा कुछ। लेकिन इतना बड़ा जो मोदी जी का फैन होता है उसको अंधभक्त कहते हैं कुछ लोग। अंधभक्त जो इस बात को कहते हैं ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ राम भक्त से अलावा कुछ ना कुछ अंदर उसके खून के अंदर दलाली है जो इस बात को कहता होगा। मैं सच्ची बात बताता हूँ। दलाली क्यों? दलाली क्यों? फिर दलाली नहीं है ना, मैंने बताया तो। जो राम भक्त को गाली देता होगा, भारत में रह करके राम भक्त को गाली देता होगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ खून के अंदर दोगलापन होगा। ये बात सत्य है। तो जो मोदी विरोधी है वो दलाल है देश का है? हाँ बिल्कुल, जैसी बात। क्यों नहीं बोले यार? मेरी बात सुनो, मैं मोदी भक्त। सुनो भाई, मेरी बात सुनो। मोदी जी ने वो काम कर दिया जो कोई सी सरकार नहीं कर सकती। बताओ कौन सा काम, क्या कौन सा काम ऐसा क्या? 70 साल कांग्रेस रहेगी, भारत को तोड़ के फेंक दिया कांग्रेस ने। बताओ जहाँ खड़े हैं कांग्रेस कहते हैं ये भी हमने ही बनाया। अरे भैया ऐसी बात क्या, आप मीडिया वाले हो, आप पूरे दुनिया में घूमते हो। जो मोदी जी ने कर दिया वो चीज बताओ। अब ये बताओ, पहले उन्होंने कहते हैं 400 रुपए का सिलेंडर था, 430 रुपए का सिलेंडर था उसकी कांग्रेस की सरकार में, अब 1100 रुपए का सिलेंडर है। ऐसे हम मजदूरी भी तो ले रहे जैसा वो सिलेंडर मिल रहा है। बताओ कह रहे रोजगार है ही नहीं, सिर्फ महंगाई है। सुनो, देखो सुनो, मैं आपको सारे प्रूफ दिखा देता हूँ। ये रहा मेरा गाड़ी लाइसेंस जी, ये रहा मेरा बैंड का खुद का मास्टर, और ये मेरा जागरण का काम। तो रोजगार ही रोजगार है। जब कोई करेगा नहीं तो रोजगार को उसका घर बैठ के देगा मोदी। बताओ, सही बात है भाई। इतने सुनो भाई मेरे साथ खड़े हुए। अभी मैं जामा मस्जिद पे से आया, सच बता रहा हूँ, जामा मस्जिद पे घूम करके आया, सबसे गले मिल गया। क्या मेरे लिए है नहीं? ये गलत है, इंसानों की गलत सोच है। अगर मोदी जी को इतनी बात कहता हूँ, अगर कोई हिल्ला नहीं करेगा तो मैम उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ। उसे घर बैठे तो नौकरी नहीं मिलने की। गलत तो नहीं कह रहा जी। अब हमारे विधायक जी संगी 2 बार विधायक रह चुके आज। अरे वो हारने के बाद भी भाई वो शेर का बच्चा है, आज भी वो शेर का बच्चा हारने के बाद में। हम मेरठ जिले के हैं, क्यों हैं? बहुत से कहते हैं कि मेरठ फलाना है गांव, ऐसा शहर है, बदतमीजी नहीं। इंसान की सोच बदतमीजी और कुछ सोच गलत नहीं है। और पहले क्या था, अभी सन 2013 का अगर मैं मुद्दा उठाऊं, आप लोगों को भैया ने जरा सी देर में राजनीति बांट दी। कबाल, हमारा मुजफ्फरनगर में कबाल है, कबाल गाँव में दो बेटों की खुलेआम इज्जत लूटी, जबकि 2 भाई जाट थे, 2 भाई मुस्लिम थे। उन्होंने उसकी जान बचाने की सूरज की भी की थी, तो उन दोनों भाई को जाटों को मार दिया गए और उन भाइयों मुस्लिम भाइयों के सिर फोड़ दिए गए। क्यों? उन्हें मुस्लिम समाजों ने, क्या वे फिर भारत में नहीं रहते, वे कहीं और ही रहते, जब उन्होंने आपस का ही सिर फोड़ दिया, दोनों भाई मार दिए गए। ऐसा क्यों? ये उसकी तो समाजवादी पार्टी की सरकार में तो हुआ था। आज बताओ ऐसा क्या हो रहा? लेकिन सब कह रहे हैं जब से मोदी आई तब से हिंदू मुसलमान हो रहा है। भैया ऐसा है कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमान हो रहे हैं? नहीं, यहाँ पे नहीं होता, नहीं यहाँ पे तो नहीं होता। देखो आपको इस चांदनी चौक पे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, चारों धर्म मिलेंगे, यहाँ पे नहीं होता। मैं नू पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी से, मैं यूट्यूब पे भी यार वीडियो रोज डाउनलोड करता हूँ। ये भारत का टूटा तो नेताओं ने आपस में झगड़े करवा तोड़ा था। ये नेताओं ने, जैसे कांग्रेस वाले, समाजवादी पार्टी वाले। और आज बताओ कौन सा बेचारा कौन सा अलग है? किसको रोजगार नहीं मिल रहा, किसको टाइम पे खाना नहीं मिल रहा? बताओ तुम मुझे बताओ, कुछ को नहीं मिल रहा। भूखा सो रहा है, कोई भूखा सो रहा है? बताओ। आप नहीं भूखे सो रहे हैं? हम तो नहीं भूखे सो। खाना मिल रहा है टाइम? हाँ बिल्कुल। रोजगार है क्या? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। क्या लग रहा है अंकल, रोजगार है क्या देश में? रोजगार है देश में। और हम कहते हैं 24 में भी ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए। गर्व है उस माँ को जिसने ऐसा लाल दिया, जिसने इस भारत को
एक भारत की चिड़िया बना करके छोड़ दिया। हमें गर्व है ऐसा। हम सोचते हैं कि हम कुछ ना कर पाए तो हम मोदी जी के लिए कुछ ना कुछ तो करें। अच्छा, मोदी जी के लिए क्या करेंगे आप? मैं कुछ ना कुछ तो जरूर करूँगा, मेरी सोच है वो तो। क्या करेंगे? नहीं वो मैं ही बताऊंगा। ऐसा होगा वो बहुत बड़े भक्त हैं आप मोदी जी के। बिल्कुल मैम, बिल्कुल जायज है। क्या? मैं भी मोदी जी का भक्त हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मोदी जी। हैंडसम भी बहुत है और इनके स्टाइल वगैरह मुझे बहुत, हैंडसम भी बहुत है। हाँ हैंडसम भी बहुत है। उम्र हो गई पर अच्छे लगते हैं मुझे। राहुल गांधी से ज्यादा हैंडसम। राहुल गांधी जी ने तो दाढ़ी वाड़ी बना के वो उनका नहीं पता चल रहा वो कैसी मुंह चोरी, कहीं से काली कहीं से सफेद। अब तुम हैं? अरे भैया हमको क्या पता कैसे हैं रे। अच्छा, ये किसका डायलॉग है? ये राहुल जी का। राहुल गांधी जी कैसे बोल? हे रे भैया तुमको पता है आज हम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। अरे मैं पूछना चाहता हूँ तुम भारत जोड़ो यात्रा कहाँ कर रहे हो? तुम तो भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हो। वो तो जोड़ने की बात कर रहे हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैम कहाँ जुड़ रहा? ये टूट रखा है, मुझे समझ में नहीं। लग जाएगा राहुल को वो जुड़ने में। हाँ, बहुत मैं जो बात कहना था उन्होंने भैया ने कह दी। और बताओ। जोड़ने का नहीं कर रहे, वो उनका प्रचार कर रहे हैं बस। किसका प्रचार? उनकी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं कि बस वो एक लेकिन वो तो खुद को तपस्वी बता रहे हैं। ऐसी तो यात्रा मैं भी कर लूंगा 2 किलोमीटर पैदल चल के। लेकिन आपके पीछे इतनी हुजूम आ जाएगी क्या, कौन? जितनी राहुल गांधी की? अब यही बात आ गई। नहीं मैंने अभी क्या बताया, अपने अंदर इतना गर्व होना चाहिए जो अपने साथ में भाइयों को खड़ा कर लूं। पता चलता है 2 किलोमीटर चलता है गाड़ी में बैठ के सपा जा मैं, तो ये भी कोई भारत जोड़ो यात्रा। तो आप भी एक मिनट में हुजूम जुटा लीजिए। ये देख लो, हुआ नहीं भैया, दिखाना भैया कैमरे वाले भैया। बताओ ये भैया नहीं खड़े, पूछ लो अगर मैं कोई बात भैया मैं कुछ गलत बोला अब तक? हैं बताओ तो बस। आप इनकी बातों से सहमत हैं? सहमत है बिल्कुल जी। रोजगार है देश में? देश में बिल्कुल एकदम रोजगार। बढ़िया चल रहा है सब? हाँ बिल्कुल चल रहा है, बढ़िया तो चल रहा है। और क्या खराब कौन चीज चल रही है यहाँ पे? राहुल गांधी क्या जोड़ रहे हैं फिर? राहुल गांधी अब तो खराब कर रहे हैं। और क्या तुम्हें एक बात नहीं बताऊं, हमारे बागपत जिले में राहुल जी की यात्रा थी, पहुंचे वहाँ टेंट लग रहा था और भाई जाट भाई थे, भाई मेरे भाई भी खड़ा होगा कोई यहाँ जाट परिवार से। और मैं जब बात आई चैनल पे आपके मीडिया वालों ने डाली, उनके राहुल जी ने पैसे नहीं दिए जिनके यहाँ टेंट लगना वो रात को टेंट ही उखड़ गया। और क्या होता वीडियो है मेरे पे। पोल खोल दिया आपने? मैं तो जो बात कहता हूँ सच कहता हूँ, मैंने बताया नहीं मैं मोदी जी का फैन हूँ तो हूँ। आज जब उस किसान वाले की बात है भैया खेत के पैसे, टेंट जब गड़न दूंगा जब मेरे पैसे आवेंगे, उसके बेचारे के पैसे नहीं दिए, वो अपना टेंट वाला टेंट ले गया। तो बताओ तो कौन सी भारत जोड़ो यात्रा करे जब किसी का पैसा नहीं दे सकते? अब मैं दिखा सकता हूँ। ये पब्लिक का प्यार है। प्यार पब्लिक 24 में बताएगी कैसा प्यार है वो तो। हाँ वो तो जब बटन दबेगा ना वहाँ जाकर टिंग, वो जब पता चलेगा प्यार। कहते हैं ईवीएम हैक हो गया है? ईवीएम हैक हो गया तो ये तो अब क्या बताऊँ, ये तो ईवीएम हैंग हो गया ना, बताते हैं इनके हैंग कर दे मोदी जी। अब तो ये जागू रैली कर गए, हमारे सरदने में इतनी बड़ी सौगात दे के गए, यूनिवर्सिटी दे के गए। हाँ जी, तो बताओ कहाँ हर जगह कुछ ना कुछ दे करके जा रहे ऐसे। राहुल गांधी कह रहे हैं सब बेच दिया, देश बेच दिया। देश बिक गया, हम तो ना बिके, हमें बेच लो। भैया तो नहीं बिके, वैसे इनको भी देश बेच लिया। मैं सलावे से यहाँ सामान लेना रहा, अगर देश बिक जाता तो मैं आता मेरे से 100 किलोमीटर। क्या गांव कब साठ से रहने वाला? पैक मार रखा तो मैं से क्या कहूँ। यो भाई मेरी तरफ का मिल गया कब 60 का, अब इनने पैक मार रखा, बढ़िया है। अब अपने मॉर्निंग में तो मैं अपना लगूं, मैं इन चीजों से बहुत दूर है। लस्सन क्या लग रहा है 2024 में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भारत जोड़ो यात्रा से? कुछ नहीं पड़ता, कुछ नहीं पड़ेगा। देखो मेरा सोच है, एक्चुअली सबकी भावनाएं अलग हैं, सबका ही अलग। भाई वोटर जो होते हैं वे अपनी मर्जी के आदमी होते हैं, वे किसको चॉइस करे किसको ना करे। और जो मैंने बताया, मैं तो भैया मोदी जी को फैन हूँ, तो मैं मोदी जी। आप मोदी जी से इतने प्रभावित क्यों? मैं ऐसे अच्छे लगते हैं, अपनी अपनी सोच है। हैंडसम भी लगते हैं आपको? हाँ अच्छे भी हैं और काम। राहुल गांधी से ज्यादा? नहीं राहुल गांधी अपनी जगह है, मोदी जी अपनी जगह है। राहुल गांधी तो युवा है। युवा वो अपनी जगह है, वो अपनी जगह है, अपनी अपनी सोच है जी। 2024 में राहुल गांधी आ नहीं रहे क्या? देखो जी तो हमारी तुम्हारी ये तो भाई कह रहे हैं कि पता नहीं जी आ सकते या नहीं आ सकते, ये तो ऊपर वाला जानता है कौन किसको ज्यादा वोट किसको पड़ेंगे। हम भारत जोड़ो यात्रा क्या लग रहा है आपको, मकसद क्या है इसका? इनका मकसद यही है कि ये अपनी सरकार लाना चाहते हैं। सरकार लाना चाहते हैं? हाँ कि लोगों को साथ में जोड़ के चल रहा है ना। और मैंने तो अभी चला यूट्यूब पे क्लिपें देखता हूँ मैं तो सरकार बन जाएगी शायद बन भी जाए, ये तो भाई के ऊपर वाला जानता है। कन्हैया मित्तल जी ने गाया ना एक भजन, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। और मैं कहता हूँ जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, और 2024 में फिर से बीजेपी को लाएंगे। सीधी बात है। पूरा ठप्पा मोहर लगा दिया आप? मैंने तो लगा दी जी, हमारे पूरी मेरठ जिला पर कोई चलता है डब्बा ऐसा तो नहीं है बीच में राहुल गांधी बाजी मार जाए? है। बाजी मार
ए भगवान, कोई नहीं कर सकता, राहुल गांधी जी नहीं कर, राहुल जी की एक काम कर लेना, मैं आपको पर्चा दे रहा हूँ लिख के राहुल जी का, अगर राहुल जी कर लेना पूरी जिंदगी आपका गुलाम बन के रहूंगा, चाहे और कोई आ जाओ, और कोई आ जाओ। बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं आप। मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ अपना सब कुछ, आईडी वगैरह, अगर हो जाए प्रधानमंत्री बन जाए तो जिंदगी भर गुलाम बन के रहूंगा, ये भी बात डन है, चाहे कोई भी आ जाए, मुझे किसी से एलर्जी नहीं। बन गए तो क्या करेंगे आप? मैंने क्या बताया आपको, बता तो दिया, आप जो कहोगे उसके लिए सहमत हूँ।